एक कमेंट आया है। वो आपकी आंखों के सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है। बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। गर्ल्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। कमेंट तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। कमेंट में पूछ रहे हैं कि 65,000 INR पर मंथ के हिसाब से मेरी सैलरी है और मुझे ऑफ़र आ रहा है 1,80,000 प्लस सुपर प्लस सैलरी सेक्रीफाइस। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड के अंदर। कई बार हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑस्ट्रेलिया में मूव होने के लिए, लेकिन हमारी इनकम अच्छी होती है तो हम रुक जाते हैं कि पता नहीं वहाँ पर जाकर हमारे को प्रॉब्लम ना फेस हो, या हमारी सैलरी को बोल दिया, फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों हम अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें लेके आएँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यहाँ पर सारा कुछ सही चल रहा है, फिर भी हमें इन मुसीबतों में क्यों पड़ना है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि देखो गाइस, आपका जो प्रायोरिटी है, आपका जो ज़िंदगी का लक्ष्य है, वो बहुत ज़रूरी होता है हर एक बंदे के लिए। चाहे आपने कुछ भी करना है, आना है या नहीं आना, डजेंट मैटर, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। 65,000 इंडियन रुपीज़ और 1,80,000 साल का आपको मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आज की डेट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ बनता है। अब कुछ बंदे ये भी सोचेंगे 1 करोड़ आ रहा है, उसमें खर्चे भी तो होंगे ना। अब आपकी फैमिली का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपके खर्चे होते हैं। आपकी जो लग्जरी आइटम है, जो आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग खर्चे होते हैं। कई बंदे तो ऐसे भी हैं 200-300 डॉलर में एक हफ्ते में 1 बेडरूम हाउस लेकर भी अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके खर्चे होते हैं। 65,000 अगर आप कमाते हो सिंगल पर्सन, ठीक है, और इंडिया में कितने खर्चे होते होंगे। इंडिया में भी बहुत महंगाई हो चुकी हुई है, बल्कि महंगाई तो हर जगह हो चुकी हुई है। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने अपने खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है एक्चुअली में। मतलब खर्चा करोगे तो पैसे कहाँ सेव होंगे। 65,000 इंडिया का पर मंथ अगर आप कमाते हो तो आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हमारी आजकल की ज़रूरतें हैं, खर्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता 65,000 बहुत ज़्यादा रकम है। यहाँ के खर्चे की मैं बता देता हूँ बात। एक फैमिली का खर्चा जो आता है, सबसे पहले आप कौन से रीजन में जा रहे हो, कौन सी स्टेट में जा रहे हो, कौन सी सिटी में जा रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आप एडिलेड में आते हो, यहाँ पर थोड़े से खर्चे कम हैं, रेंट वगैरह भी कम है सिडनी मेलबर्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी रेंट ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में, कौन से सबर्ब में अपना लेते हो घर, ठीक है। जो स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पर एक यूनिट का, अगर 1 बेडरूम हाउस की मैं बात करूं, वो तो मिलने से रहा नहीं, बहुत मुश्किल है मिलना। बल्कि यहाँ पर घर मिलना ही बहुत मुश्किल है रेंट के ऊपर भी, ठीक है। तो 1 बेडरूम हाउस का जो अभी रेट चल रहा है 250 से लेकर 280 के बीच में चल रहा है, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग। 2 बेडरूम हाउस का जो रेट चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है 350 टू 380 के बीच में। 320 भी मिल जाएगा, थोड़ा सा दूर चले जाओगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। और 3 बेडरूम हाउस का जो रेट चल रहा है 500 से लेकर 550-600 के बीच में। अब आप इसमें ही तो पैसे बचा सकते हो अगर आपने कमाई करनी है। इतना अच्छा आपको पैकेज मिल रहा है, 1,80,000 का पैकेज पूरे साल का। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है यार। और ऊपर से आपको सुपर भी मिल रहा है, ऊपर से सैलरी सेक्रीफाइस भी मिल रहा है। देखो सैलरी सेक्रीफाइस होता क्या है एक्चुअली में। मैंने, मेरे जो रिलेटिव हैं वो सैलरी सेक्रीफाइस करवाते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी 1 लाख पूरे साल की ईयरली इनकम है, या मंथली 10,000 लगा के चलो एग्जांपल के तौर के ऊपर। जो कंपनी आपको सैलरी सेक्रीफाइस दे रही है वो आपसे पूछती है कि आपका कितना परसेंट हिस्सा हम सैलरी सेक्रीफाइस में रखें। आपने कह दिया कि मेरी सैलरी का 30% हिस्सा, अगर तो एक जना कमाने वाला है परसेंटेज कम रखो, अगर 2 जने कमाने वाले हैं परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा रख लो। इसका बेनिफिट क्या है, आपको टैक्स के ऊपर इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो रकम आपकी 20% या 30% आप सैलरी सेक्रीफाइस कर रहे हो वो टैक्स फ्री होती है।
बाकी मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, मुझे भी मेरे रिलेटिव ने बताया, मैंने गलत सुना हो, बट मुझे लगता है कि यही है। मैंने उससे पूछा था और उसने मुझे बताया भी था। वो पैसा आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे निकला नहीं सकते आप, कैश नहीं निकाल सकते, वो आप एक्सपेंस जैसे घर का रेंट हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, ग्रोसरी कर ली, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप पैसा वो खर्च कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बिना सोचे समझे यहाँ पर आ जाना चाहिए। 65,000 कुछ नहीं है इंडिया में आज की डेट में, इस रकम के मुकाबले जो 1,80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको जो पैकेज मिल रहा है। बाकी आप अपना कंफर्ट जोन ऊपर देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, देखो यहाँ पर काम बहुत है, मैं आपको बता दूँ पहले से बात। मेहनत तो आपने वहाँ पर भी करनी है, इंडिया में भी, यहाँ पर भी करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा वैल्यू उसकी ज़्यादा मिल जाएगी, आपके सपने जो हैं वो जल्दी पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंफर्ट जोन नहीं है, पहले 5 से लेकर 10 साल तक कंफर्ट जोन नहीं है। बाकी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है, कोई लॉटरी वगैरह निकल जाए वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी सोचना चाहिए, आराम से आप अपना यहाँ की जर्नी स्टार्ट करिए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं रियली। अगर इस मौके के ऊपर चौका नहीं लगा आपका तो बाद में पछताओगे कि भाई मैं चले जाता। मैंने आपको अपना बता दिया है कि भाई यहाँ पर आकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे लगता है। अगर अब सारा कुछ आपने सही करना है, बाकी बंदे के अपने हाथ में होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एक फैमिली का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा यार, $5,000 आ जाएगा, ठीक है। आपका तो सैलरी भी तो देखो कितनी है, $15,000 है आपकी सैलरी महीने की, ओके। और ऊपर से सैलरी सेक्रीफाइस करवा लो 1,80,000, बाकी इनकम टैक्स भी कटेगा, ठीक है ना। आप कौन सी स्लैब में आते हो वो भी चेक करो, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। पर फिर भी आपके पास सेविंग ज़रूर हो जाएगी। 65,000 में क्या सेविंग करोगे, अगर आपने 65,000 ही सेव कर लिया यहाँ पर, जो कर सकते हो एक्चुअली में इंडिया के अकॉर्डिंग। 65,000 कितना होता है, $1,200-1300 है महीने का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितनी आपकी सैलरी है, अगर आपके खर्चे आपके हाथ में है ना, तो आराम से 1200 से लेकर $1300 आराम से आप सेव कर पाओगे, मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही करोगे। और अगर आप सिंगल हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो भी वेल एंड गुड ही है, मतलब आपकी पार्टनर भी कमाएगा वो भी पैसे, अगर ना भी कमाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो बंदा यहाँ पर आता है ना, पैसा ज़रूर कमाए। यहाँ के बाहर के तौर तरीके आपको पता चलेंगे कि होते क्या हैं एक्चुअली में। ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो पैसे नहीं कमा सकता, ज़रूर कमा सकता है। यहाँ पर छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं 3-3 महीने के, जैसे लड़कियों के लिए एक कोर्स आता है डिसेबिलिटी का, 3 महीने का कोर्स होता है। उसको सीख के आपकी इंग्लिश भी एनहेंस होगी, 2 बंदों के बीच में आप बात भी करने योग्य होगे। कभी भी अपने पार्टनर को घर पे मत रखो, मेरी ये सजेशन आपके। मजबूरियां हो सकती हैं, बच्चों के कारण रहना पड़ सकता है, वो बात अलग है, लेकिन डिसेबिलिटी का एक ऐसा काम है, आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट उठा सकते हो, 2-3 घंटे की, 4 घंटे की बस। और पैसा, आप कई बार क्या होता है कि पैसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा, कई बार आपको बोलने का तरीका, जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर अडेप्ट करोगे, यहाँ पर कल्चर देखोगे, यहाँ पर कैसे काम होता है, तो आपको पता चलेगा। अगर आपके माइंड के अंदर कोई और क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाहते हो, तो बेझिझक होकर कमेंट करिए, बनाएंगे अगली वीडियो उसके ऊपर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लो, और टेलीग्राम के ग्रुप को मुझे ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय।